सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े नमो सुध केवली बणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रति भाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादिराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं और इस समय सार ग्रंथ के आधार से हम निज भगवान आत्मा को जानने समझने का प्रयत्न कर रहे थे। ज्ञायक भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, माने हमारा क्या स्वरूप है, माने ये समय सार की छठी गाथा हमें हमारा स्वरूप दिखा रही है। पहली गाथा में सिद्धों को वंदन, श्रुत केवलियों द्वारा बात, दूसरी में स्वसमय पर समय की चर्चा, समय माने चैतन्य आत्मा किया, तीसरी गाथा में समय माने पदार्थ किया और उसकी सुंदरता को बतलाया। चौथी गाथा में कहा ये बातें तुमने आज तक कभी सुनी नहीं हैं, काम भोग बंधन की चर्चाएं ही सुनी हैं। पांचवी गाथा में आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हें उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा को ही बताऊंगा और छठी गाथा में यहाँ उस एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहे हैं। हम उस एकत्व विभक्त आत्मा को जानने समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मूल गाथा पढ़ लेता हूँ, छठी गाथा यहाँ से, फिर उसके पद्यानुवाद पूर्वक जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ जो विगत 2 दिनों से अपना चल रहा है उस चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। णवी हो दियापमतो णपमतो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेवे न प्रमात है न प्रमात है बस एक ज्ञायक भाव है इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं, उस ज्ञायक की ये चर्चा चल रही थी। जो प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। हमने उस ज्ञायक भाव की बहुत चर्चा की। हमने उस ज्ञायक भाव को ज्ञायक दृष्टि से देखा और यहाँ यह बतलाया गया ज्ञायक को ज्ञायक की दृष्टि से देखना यह शुद्ध दृष्टि है। व्यक्ति को व्यक्ति देखना ये शुद्ध दृष्टि है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसके शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से देखना ये शुद्ध दृष्टि है। देखिए 3 बातें कहता हूँ। वस्तु को शुद्ध देखना, स्वभाव की दृष्टि से देखना, ये शुद्ध दृष्टि है।
वस्तु को पर्याय की दृष्टि से देखना ये अशुद्ध दृष्टि है, और वस्तु को वस्तु मात्र देखना, शुद्ध अशुद्ध दोनों सहित देखना, ये प्रमाण दृष्टि है। 3 प्रकार की दृष्टियाँ हो गई यहाँ, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि और एक प्रमाण दृष्टि। द्रव्य दृष्टि ते शुद्ध दृष्टि वो निश्चय की बात है। जब द्रव्य दृष्टि की बात कहते हैं तो, जब पर्याय दृष्टि की बात कहते हैं तो मिथ्यात्वीयों की बात हो गई। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि इस गाथा में जो प्रमत्त अप्रमत्त देखा गया है, ये देखने की बात कह दी गई है या नहीं देखने की प्रेरणा दी है, ये प्रमत्त अप्रमत्तपना दिखना ये पर समय हो जाएगा। अपने आप को प्रमत्त अप्रमत्त मानना ये पर समय है, और अपने आप को प्रमत्त अप्रमत्त से रहित मानना ये स्व समय होने का हेतु है। यह जीव स्व समय कैसे होगा, ये जीव का पर समय पना कैसे छूटेगा, और कौन सी दृष्टि पर समय पना है और कौन सी दृष्टि स्व समय पना है। आखिर ग्रंथ तो समय सार ही है ना, तो ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है। बोले ये स्व समय होने का हेतु है, ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है। जब इस बात को स्वीकार किया जाता है तब ये जीव स्व समय बन जाता है, और जब ये प्रमत्त अप्रमत्त मानता है, इसका मतलब वर्तमान पर्याय में ही यदि यह जीव मूढ़ हो जाता है, यदि ये वर्तमान पर्याय में ही संतुष्ट हो जाता है, यदि यह वर्तमान पर्याय में ही मुग्ध हो गया है, तो फिर यह जीव पर समय हो जाता है। इसका मतलब प्राप्त पर्याय में तन्मय होना ये पर समय पना है, और प्राप्त पर्याय से निरपेक्ष ज्ञायक को ज्ञायक देखना ये स्व समय होने की विधि है। माने हम ऐसा कह सकते हैं कि दूसरी गाथा में जो स्व समय और पर समय की व्याख्या की थी, उस बात को यहाँ छठी गाथा में यह जीव पर समय से स्व समय कैसे बन सकता है, वो विधि यहाँ इस छठी गाथा में बताई है। अनादिकाल से ये जीव पर समय बना हुआ है, ये स्व समय कैसे होगा। ये पर समय और स्व समय ये 2 अलग अलग आत्माओं की बात नहीं है। यह जीव पर समय था और यह जीव बदलकर स्व समय हो सकता है। तो स्व समय होने की विधि क्या है कि ज्ञायक को ज्ञायक स्वीकार करना। ज्ञायक स्व समय नहीं है, पॉइंट नोट करने जैसा है। ज्ञायक तो स्व समय भी नहीं है और ज्ञायक तो पर समय भी नहीं है। ज्ञायक में पर समय पना भी नहीं है और स्व समय पना भी नहीं है। इसलिए ज्ञायक में पर समय स्व समय का विभाग नहीं करना। ज्ञायक तो ज्ञायक है, लेकिन ज्ञायक की दृष्टि की और ज्ञायक की दृष्टि नहीं की। आपकी दृष्टि में ज्ञायक ज्ञायक है, यह बात दिखाई दी, बोले स्व समय हो गए अब आप। और आपकी दृष्टि में ज्ञायक ज्ञायक न दिखाई दे करके पर्यायों रूप दिखाई दे रहा है, तो बोले अब आप पर समय हो गए हैं। तो इस तरह से हमें इस बात को समझना चाहिए। गलती से भी ऐसा न हो जाए कि ज्ञायक को हमने स्व समय मान लिया। नहीं, स्व समय तो पर्याय है और ज्ञायक भाव तो पर्याय मात्र से परे हैं। जिस ज्ञायक भाव के गीत गाए जा रहे हैं वो ज्ञायक भाव के गीत स्वभाव की दृष्टि से गाए जा रहे हैं, पर्याय की अपेक्षा से नहीं। अवस्थाओं से ज्ञायक की महानता नहीं है। वे अवस्थाएं जिसमें से उत्पन्न होती है, वो ध्रुव तत्व, वो परमानेंट तत्व, वो ज्ञायक है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, ये वो ज्ञायक है जो ज्ञायक अप्रमत्त भी नहीं हुआ। अब चूंकि अप्रमत्त नहीं हुआ इसलिए प्रमत्त भी नहीं है। पीछे अपन ने अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां पढ़ते हुए ये देखा था, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित न होने से प्रमत्त नहीं है
और अप्रमत्त भी नहीं है। ये पंक्तियाँ अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में लिखी है। यह जीव शुभाशुभ भाव रूप परिणमित ना होने से, शुभाशुभ भाव रूप परिणमित ना होने से प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होना ये प्रमत्त पने की निशानी है। उस रूप परिणमित होना और उस रूप परिणमित नहीं हुआ इसलिए प्रमत्त नहीं है। और बहुत सुंदर बात कह दी, चूंकि प्रमत्त नहीं है इसलिए अप्रमत्त भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये गायक भगवान आत्मा दोनों ही रूप नहीं हुआ। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, ये प्रमत्त भी नहीं हुआ इसलिए, अब चूंकि प्रमत्त ही नहीं हुआ इसलिए अप्रमत्त भी नहीं होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं, प्रमत्त और अप्रमत्त शब्द कुछ लोगों को अचानक नए जैसे लगते हैं या डायरेक्ट भाव भाषण नहीं होता, तो आप ऐसा कह सकते हैं अशुद्ध नहीं होता इसलिए शुद्ध भी नहीं होता। क्या बात कर रहे हो कि साहब गायक तो शुद्ध ही है, गायक तो शुद्ध ही है, आप तो गायक की शुद्धता की बात कर रहे हो कि नहीं। सुनो, अशुद्ध नहीं होता और शुद्ध नहीं होता, ये बात दिमाग में आती है क्या? ये बात समझने योग्य है कि मैं शुद्ध भी नहीं होता, होने योग्य शुद्धता मुझ में नहीं है। शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। ये होने वाली शुद्धता नहीं है, ये है वाली शुद्धता है। मैं शुद्ध था, हाँ मैं शुद्ध हूँ, कि हाँ मैं शुद्ध ही रहूँगा, ये वो शुद्धता की बात है। इसलिए जैसा है वैसा, बस वैसा स्वीकार कीजिए। चलिए, हम यहाँ उस शुद्धता तक तो पहुँच गए थे, उस अखंडित द्रव्य को तो यहाँ बतला दिया था। मैं पंक्तियों को रिपीट नहीं करूँगा। और कल इतनी बात कह दी गई थी कि भैया यद्यपि अशुद्धता है, यद्यपि अशुद्धता है, लेकिन क्या लाइन थी यहाँ, दुख मिटाने के लिए शुद्ध नए का उपदेश है। बस अशुद्धता है लेकिन उस अशुद्धता की चर्चा नहीं है। अशुद्धता है लेकिन वो अशुद्धता देखो मत। गंदगी है लेकिन गंदगी देखो मत। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, फिर एग्जाम्पल देता हूँ, नई बात कहता हूँ, कुछ अलग ढंग से बात कहता हूँ। जब आप किसी शोरूम पर जाते हैं और कोई पीस फाइनल करते हैं, देख रहे होते हैं, और वहाँ आपको काफ़ी धूल मिट्टी और गंदगी जैसी दिखाई देती है, आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, अरे तो गंदा हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो दुकान वाला क्या कहता है, आप तो उसकी शेप देखो, आप तो उसकी डिज़ाइन देखो, आप तो उसकी क्वालिटी देखो, ये जो धूल मिट्टी मत देखो। कि क्यों नहीं देखें, साफ दिख रही है ना। अरे बने, आप चिंता मत करो, ये तो साफ़ करके देंगे, ये नहीं आएगी क्या, आप इसको मत देखो। सामने रखी है चीज़, लेकिन दुकानदारी ये कहता है आप इसकी धूल मत देखो, आप इसकी गंदगी मत देखो। आप सब दुकान वाले भी लोग हैं, बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, बोलो इस तरह के प्रयोग करते हैं या नहीं? बहुत स्थूल बात देख रहे हैं, अरे यार ये पीस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्या समझाते हैं, यार ये चीज़ ये यार तुम तो पसंद कर लो, बस फ्रेश पीस आएगा तुम्हारे पास में। तो ये दिख रहा है टूटा हुआ, हमारे बोले नहीं कुछ नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है, इसको टूटा हुआ मत देखो, इसको गंदा मत देखो, इसको मलिन मत देखो, कुछ नहीं है। ये बात जब बेचने वाले भी समझाते हैं और ये बात जब खरीदने वाले भी समझाते हैं, खरीदने वाले भी समझ जाते हैं, तो फिर हम यहाँ कह रहे हैं हमें तो एक बात बतलाओ, तुम अशुद्धता के ग्राहक हो या शुद्धता के ग्राहक हो? तुम ग्राहक किस चीज़ के हो ये बतलाओ। कि साहब हमें तो शुद्धता चाहिए, हम तो शुद्धता के ग्राहक हैं, क्या हम तो शुद्धता के ग्राहक हैं? तो कुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं भैया प्योर शुद्धता मिलेगी तुम्हारे को, तुम चिंता मत करो,
हम सत्य महाव्रत के धनी हैं, हम अचौर्य महाव्रत के धनी हैं, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम मिलावट वाली चीज़ तुम्हें नहीं देंगे। क्या साड़ी की बात निर्मल चंद जी साहब, इसमें तो बहुत होता है साड़ियों में तो इस तरह का, आपको वो क्या कहते हैं, क्या करके देते हैं, क्या शब्द है उसके लिए, बोले ये तो जैसे बंदेज की साड़ियाँ आती हैं, बंदेज की साड़ियाँ हमारे यहाँ राजस्थान में जयपुर में बंदेज की साड़ियाँ आती है, वो कहते हैं आपको ये वो करके देंगे, अभी ऐसी आपको दिख रही है, ख़राब दिख रही है ना, वो प्रेस करके देंगे, वो फिनिशिंग करके देंगे, चरक करके देंगे, हैं माने वो सारी चीज़ बराबर करके देंगे आपको। रोल में आ रही है, मुची हुई आ रही है, इस तरह की आती हैं, सब ख़राब दिख रही है, ये क्या हाल है, इतने सब आपको जब आपके हाथ में आएगी, आपके पास में जब पैकिंग होकर के आएगी, तो फिर ऐसी होकर के आएगी कि आप देखेंगे ये क्या चीज़ है। ऐसा देखिए, बांधनी की साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ हैं, हमारे सांगानेर प्रिंट की, इस तरह की चीज़ें। चलिए ये सब बातें हो गई। क्या देखो, तो बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भैया सुनो, ये जो बातें कही हैं, ये बातें क्यों कही थी, क्या ये बातें किस लिए कही हैं, ये दुख मिटाने के लिए यह उपदेश है। अब देखिए, स्यादवाद प्रमाण से देखने की यहाँ बात कर रहे हैं, स्यादवाद की शरण लेकर के बात कर रहे हैं। पेज नंबर 21 पर लास्ट पैराग्राफ देखिए, अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से, हितेश भाई गांधी जी, अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से, हम नहीं कह रहे हैं आगम में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं शास्त्र में लिखा है, हम अशुद्ध नय को असत्यार्थ कह रहे हैं। अशुद्ध नय माने प्रमत्त अप्रमत्त दशा देखने वाली दृष्टि, जिस दृष्टि से आप प्रमत्त अप्रमत्त देख रहे हो, इसे असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। क्या है ही नहीं साहब, राग का तो अस्तित्व ही नहीं है, आत्मा में तो राग ही नहीं है, आत्मा में तो राग होता ही नहीं है, आत्मा तो है ही नहीं। सर्वथा अपने आप को शुद्ध मान लेगा तो निश्चयवासी हो जाएगा। क्या निश्चयवासी न हो जाए, क्या स्वभाव की शुद्धता का भान और वर्तमान अशुद्धता की खबर, ये दोनों बातें चाहिए ज्ञानियों को, ये दोनों बातें बराबर होती है। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब यहाँ बैलेंस बना करके बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो गया होगा कि ये समय सार तो बस शुद्ध की बात करता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। क्या निश्चयवासी हो जाएगा, संजय जी साहब बनारसी दास जी जैसा। क्या ये जिनागम कहता है, तो फिर साहब एक बात बतला दो पंडित जी, यदि दोनों हैं तो फिर अशुद्ध मान रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम ये है कि अशुद्ध मानेगा तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी और शुद्ध मानेगा तो शुद्धता की प्राप्ति होगी। अब देख ले, इट्स अप टू यू, तुझे क्या करना है ये तू देख ले। देखो जरा वाक्य पढ़ते हैं, बड़ी गजब की पंक्तियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त बैलेंस है। माने छठी गाथा, ये जो छठी का लेख है, इस लेख में ये भी कह रहे हैं सर्वथा मत मान लेना, ये नई दृष्टि चाहिए, ये स्यादवाद दृष्टि चाहिए। क्या देखो क्या कह रहे हैं, दृष्टि स्वभाव की शुद्धता पर, क्या और खबर वर्तमान की अशुद्धता की भी, ये ज्ञानियों का जीवन होता है। दृष्टि स्वभाव की शुद्धता पर और खबर वर्तमान की अशुद्धता की भी, ये ज्ञानियों की दृष्टि होती है, ये ज्ञानियों की लाइफ स्टाइल होती है। ठीक उसी प्रकार जो अभी मैंने बाज़ार से शो पीस खरीदते समय आपको बात कही, दृष्टि शुद्धता पर और खबर ये वर्तमान ऊपर धूल चढ़ी है, इसकी भी खबर। स्वभाव की शुद्धता पर दृष्टि है और वर्तमान अशुद्धता की खबर होने से ये वर्तमान की धूल मिट्टी पहुँच देने योग्य है, ये बात बराबर जानते हैं। और ये पुछ जाएगी, ये धूल मिट्टी ये ऊपर से पहुँच दी जाएगी, ये ऊपर की धूल मिट्टी हट सकती है,
इसका नाम है स्वभाव की शुद्धता का भान। बस उस दृष्टि उसके ऊपर है, स्वभाव की शुद्धता के ऊपर। क्या? क्योंकि यदि उस शुद्धता का भान नहीं हो तो वर्तमान चढ़ी हुई धूल को देख करके रिजेक्ट कर देगा। और यदि वर्तमान चढ़ी हुई धूल को देख करके भी उसे मिटाने का प्रयास न करे तो फिर वो धूल चढ़ी हुई गंदी ही दिखेगी। इसलिए जो धूल चढ़ी हुई है, इस धूल का पता भी हो और ये धूल मिट सकती है ऐसा श्रद्धान भी हो, और धूल ऊपर से हट जाने पर अंदर में शुद्धताएं उसका श्रद्धान भी हो, तब जाके काम चलता है भाई साहब। ये धूल हट गई और अंदर की जो शुद्धताएं, वो शुद्धता बराबर ज्यों की त्यों निखर। शुद्धता लानी नहीं है, शुद्धता प्रकट करनी नहीं है, शुद्धता उत्पन्न नहीं करनी है, शुद्ध नहीं करना है। शुद्ध तो था, शुद्ध तो है। क्या? ऊपर की धूल हटी और शुद्ध तो शुद्ध ही है। क्या? शुद्ध तो शुद्ध ही है भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहा। ऊपर कहा ना अशुद्ध नय को असत्यार्थ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर एक पैराग्राफ आया था, यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके। ये पैराग्राफ पढ़ा था अपन ने इसी पेज पर। क्या? यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, देखना जरा। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। इसके बाद शब्द दिखाने हैं। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है और यह अशुद्धता व्यवहार है। ध्यान देना क्या शब्द थे। यह अशुद्धता व्यवहार है, यह अशुद्धता अभूतार्थ है, यह अशुद्धता असत्यार्थ है, यह अशुद्धता उपचार है। क्या समझ में आ रही है बात? तो ये जो अशुद्धता है, ये अशुद्धता को अभूतार्थ कहा गया है। किसने कहा है? कि जयचंद जी चावड़ा साहब ने कहा है। ऊपर पंडित जी साहब लिख रहे हैं, व्याख्याओं में ये चर्चा चल रही है। क्या? तो अशुद्धता अभूतार्थ है, अशुद्धता असत्यार्थ है। अशुद्धता को असत्यार्थ और अभूतार्थ कह करके पुकारा गया। अब ये नीचे आ जाइए वापस सेकंड लास्ट लाइन में कि साहब अशुद्धता को असत्यार्थ कहा है आपने, इसका मतलब अशुद्धता झूठ है, इसका मतलब अशुद्धता है ही नहीं। मैं तो यही मानूंगा अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ये तो झूठ है। असत्यार्थ कह दिया है आपने। अरे भाई समझ क्या कह रहे हैं महावीर जी साहब जवेरी बाजार से, क्या कह रहे हैं। देखो, अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना कि आकाश के फूल की भांति वे वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। आकाश कुसुम के समान, जैसे आकाश में फूल नहीं होते। क्या? न्याय शास्त्रों का वचन है। अभी मैं इसको सिद्धांत से जब बात कहूँगा तो कोई फूल आकाश के बिना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आकाश ही तो है। लेकिन न्याय शास्त्रों में क्या आकाश कुसुम की बात कही है। हाँ, खरगोश के सींग की बात कही है, वंद्या पुत्र की बात कही है। जैसे वो काल्पनिक है, जैसे वो है ही नहीं। क्या? जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं है। वज्रसेन जी साहब, जैसे आकाश पुष्प का, आकाश कुसुम का सद्भाव नहीं है, जैसे गधे के सींग नहीं होते, उसकी सत्ता ही नहीं है दुनिया में, जैसे बांझ स्त्री के संतान नहीं होती, वो असत्यार्थ ही है, बिल्कुल असत्यार्थ है, उसकी सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से कोई ऐसा मान लेवे कि आत्मा में राग द्वेष कषाय विकारी भाव का सर्वथा अभाव है, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। लो क्या कह रहे हैं। यदि सर्वथा ऐसा समझ ले वे, नहीं साहब गायक तो शुद्ध ही है, नहीं साहब मैं तो विकारी कभी हुआ ही नहीं। सुन भाई, ये है विकार, वर्तमान में रागी है, द्वेषी है, कषाई है, मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, अल्पज्ञ है। क्या बात कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा सर्वथा एकांत समझने से,
इसका मतलब निश्चयवासी वाला एकांत है ये टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जो निश्चयवासियों की बात कही है, ये जयचंद जी छाबड़ा ये टोडरमल जी साहब के समकक्ष हुए, ये टोडरमल जी के शिष्य थे, ये जानते हैं इस बात को कि ये व्यक्ति निश्चयवासी नहीं हो जाए। उन्होंने टोडरमल जी से मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुना है, जयचंद जी छाबड़ा साहब ने। टोडरमल जी का जब स्वर्गवास हुआ उस समय जयचंद जी छाबड़ा साहब की उम्र 14 वर्ष की थी। क्या समझ में आ रही है बात? 14 साल के थे जयचंद जी छाबड़ा साहब। जब संवत 1821 में हमारे यहाँ मोती डूंगरी पर इंद्रध्वज विधान रचाया गया टोडरमल जी साहब के द्वारा, उस समय जयचंद जी छाबड़ा साहब 11 वर्ष की उम्र में सम्मिलित हुए थे वहाँ, 11 साल की उम्र में। उसमें इंद्रध्वज विधान में जो टोडरमल जी साहब ने कराया था, लगभग वही 1821 की बात कह रहा हूँ, मतलब 350 साल पहले की बात कह रहा हूँ आपसे। उस समय तो उसमें जयचंद जी छाबड़ा साहब उपस्थित थे। तो जयचंद जी छाबड़ा साहब सुनते थे टोडरमल जी साहब को। निश्चयवासी कौन होते हैं? निश्चयवासी मत हो जाना, शुद्ध शुद्ध कह करके निश्चयवासी मत हो जाना। तेरे वर्तमान में अशुद्धता है, उसे स्वीकार करना। वर्तमान में संसार दशा है, उसे स्वीकार करना। मैं रागी द्वेषी हूँ वर्तमान में, इस बात को स्वीकार करना। स्वीकृति होनी चाहिए। एकांतवादी नहीं है, हमारे यहाँ एकांत नहीं है। जिस गायक की शुद्धता की चर्चा चल रही है वो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध था, लेकिन वर्तमान पर्याय में पामरता है, वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, तो सामने कह रहे हैं आपके पूर्वज भी रहे होंगे। रहे क्या होंगे? रहे ही थे, होंगे का सवाल नहीं है, थे। क्या पड़ोसी थे हम तो टोडरमल जी के, टोडरमल जी के पड़ोसी रहे हैं। वही मकान आज भी है, उसी पड़ोस में, उसी मंदिर के पास में। देखो क्या कह रहे हैं, अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना, ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। क्या ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसका मतलब यदि आप सर्वथा अपने आप को शुद्ध ही मानने लगो तो मिथ्यात्व होता है। इसलिए स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। लो क्या दृष्टि दे रहे हैं, क्या स्पष्टीकरण किया है। गाथा और उसकी टीका का भावार्थ लिखते समय कितना सरल स्पष्टीकरण यहाँ कर दिया गया है। स्यादवाद की शरण लीजिए और स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। देखो ये भी बड़ी गजब की बात है कि साहब जब अशुद्धता है तो फिर गाथा ये क्यों कह रही है कि ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है? बोलो गाथा ये क्यों कह रही है? विवेक सिंह जी, गाथा ये बात क्यों कह रही है कि ना अप्रमत्त है ना प्रमत्त है? जो एक गायक भाव है उसकी शुद्धता की बात क्यों कर रही है? उसकी दृष्टि की बात क्यों कर रही है? अशुद्धता भी है ना, कि सुनो अशुद्धता है, उसका स्वीकार है, लेकिन अशुद्धता को देखने से अशुद्धता नहीं मिटेगी। क्या इसलिए शुद्ध स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए, शुद्ध तत्व का अवलंबन कराने के लिए, शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति कराने के लिए उस शुद्धता का अवलंबन रहने की बात कह रहे हैं यहाँ। स्यादवाद की शरण लेकर, स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए। इसका मतलब स्यादवाद की शरण के बिना यदि यह शुद्ध नय का अवलंबन लेगा, स्यादवाद की शरण के बिना शुद्ध नय का अवलंबन लेगा, तो फिर उस शुद्ध नय का अवलंबन एकांतवादी जैसा है। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। स्यादवाद की शरण का मतलब ही यही है कि आप शुद्ध नय के अवलंबन की बात क्यों कर रहे हो, कि हम इसलिए शुद्ध नय के अवलंबन की बात कर रहे हैं जिससे वर्तमान पर्याय में जो विकार है वो विकार मिट जाए। आप शुद्ध नय के अवलंबन की क्यों बात कर रहे हो पंडित जी, ये बताओ, बोलो शुद्ध नय के अवलंबन की क्यों बात कर रहे हो?
शुद्धि देखो आत्मा को कि हाँ इसलिए देखो क्योंकि उसे देखने पर अशुद्धता मिट जाएगी। अशुद्धता मिट जाएगी कि हाँ, अशुद्धता मिटाने के लिए पीछे लाइन लिखी थी आइए जैन साहब, दुख मिटाने के लिए शुद्धता का अवलंबन क्यों करा रहे हैं, शुद्ध नय की दृष्टि क्यों करा रहे हैं? शुद्ध नय का अवलंबन लेने की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? विकार मिटाने के लिए, अशुद्धता मिटाने के लिए, दुख मिटाने के लिए, अनादिकाल से चली आ रही दुख और दरिद्रता मिटाने के लिए। तो फिर साहब है ना, इसका मतलब कि है अशुद्धता है, लेकिन अशुद्धता को स्वभाव मत मान लेना, वो अशुद्धता पर्याय में है। क्या स्यादवाद के अवलंबन की बात कर रहे हैं? क्या स्यादवाद दृष्टि की बात कर रहे हैं? डॉक्टर मनीष जी साहब सिडनी से क्या कह रहे हैं? देखो आप, ये कैसी शुद्धता की बात कर रहे हैं? शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है, दोनों हैं, बराबर मौजूद हैं। लेकिन दोनों बराबर मौजूद होते हुए भी क्या बात कह रहे हैं? बोले देखना किसको है ये बता, निगाह किसके ऊपर है ये बता। डायमंड खरीदते समय लोग क्या करते हैं ये बतलाइए। क्या अशुद्धता भी दिख रही है? अरे यदि रफ खरीदते हैं, ज्वेलरी वाले जो लोग हैं, वो लोग जिस समय रफ खरीदते हैं, खड़ कहते हैं, खड़ खरीद रहे हैं, पत्थर खरीदते हैं, पत्थर, फिर उनकी घिसाई होती है, कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, क्या उसमें क्या देखते हैं? बोलो, शुद्धता दिख रही है आपको? अशुद्धता के काल में भी शुद्धता दिख रही है। और यदि कोई अशुद्ध ही मान लेवे तो, अशुद्ध ही मान लेगा तो क्या होगा? बोलो, शुद्ध नहीं हो पाएगा। चलिए मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, 22 नंबर पेज की पहली लाइन है, स्यादवाद की शरण लेकर। इसका मतलब जिनागम तो स्यादवाद शरण की प्रेरणा देता है। इसका मतलब हमारा जिनागम तो यह कहता है आप तो स्यादवाद की शरण लीजिए। हमारा जिनागम तो यह कह रहा है भाई साहब आप स्यादवादी हैं क्या? स्यादवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलम्बन लेना चाहिए। शरण स्यादवाद की और अवलंबन शुद्ध नय का। गजब शब्द है ना, देखो क्या कह रहे हैं, देखो शरण स्यादवाद की और अवलंबन शुद्ध नय का। कैसे शब्दावली के प्रयोग करते हैं हमारे ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान लोग। स्यादवाद की शरण लेकर, अरे भैया हम तो स्यादवादी हैं क्या? हमारे यहाँ तो एकांतवाद नहीं है, हमारे यहाँ तो हटाग्रह नहीं है, हमारे यहाँ तो दृष्टि बदल करके देखेंगे तो अलग दिखाई देगा। बिल्कुल, जब हम पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे, प्रवचन सार 114 नंबर गाथा में लिखा, जब हम पर्यायार्थिक चक्षु को खुला रख करके देखेंगे तो फिर हमें मनुष्यत्व दिखाई देता है, हमें तिर्यंचत्व दिखाई देता है, हमें नारकत्व देवत्व दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देता है, हमें ये सब दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? अशुद्धता दिख रही है वर्तमान में, क्या कोई बाधा नहीं है अशुद्धता देखने में, पर्यायार्थिक चक्षु से देख रहे हैं। नए ही स्यादवाद है। स्यादवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। स्यादवाद, स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कहना। जब वस्तु को किसी अपेक्षा से कहा जाता है, जब वस्तु को किसी एंगल से देखा जाता है तो वो बात कही जाती है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता। हमें यह समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है नहीं समय सार पढ़ेंगे तो एकांतवादी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे एकांतवादी? एकांतवादी वही व्यक्ति होगा जिसकी मान्यता में एकांत बैठा हुआ है। समय सार पढ़ करके कोई एकांतवादी नहीं होगा। यदि उसके पास में देखने की दृष्टि है, यदि वो ढंग से पढ़ रहा है, यदि वो यथार्थ रीति से पढ़ रहा है, यदि वो सुयोग्य गुरु के निर्देशन में, जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, गुरुवो भवंती शरणम प्रबुद्ध नय चक्र संचारा। इस नय चक्र के संचरण करने के लिए सुयोग्य गुरु ही शरणभूत हैं। यदि उनके निर्देशन में बराबर रीति से इन बातों को समझा जाए तो एकांत का जहर नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर, बिल्कुल नहीं चढ़ेगा।
शरण ली है स्यादवाद की, कि देख लिया साहब, स्यादवाद की शरण का मतलब अब स्यादवाद की शरण में आ गए, ये भी है, ये दोनों चीज़ें दिखने लग गई। अब सेवन किसका करना है ये बताओ, अब दृष्टि किस पर करनी है, अब अवलंबन किसका करना है, तो इन्होंने कह दिया शुद्ध नय का अवलंबन करना चाहिए। अब और गजब की बात कह रहे हैं, एक स्टेप और आगे चल करके बात कर रहे हैं, शुद्ध नय का अवलंबन लेना चाहिए, ये तो हो गई बात। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। आगे कहने वाले हैं कलश उदयति न नय श्री अस्तमेति प्रमाणम, ये आगे आने वाले हैं कलश। शुद्ध नय का अवलंबन लिया, शुद्ध नय का अवलंबन माने शुद्ध नय, ये पर्याय हैं, नय माने पर्याय हैं, और जिसका अवलंबन लिया है वो स्वभाव था। जब स्वरूप की प्राप्ति हो गई तो नय का भी अवलंबन नहीं रहता है। नय का अवलंबन क्या चीज़ है भाई साहब, शुद्ध नय का अवलंबन क्या है बोलो। शुद्ध नय का अवलंबन मतलब शुद्ध नय के सहारे देखना है, ये शुद्ध नय का अवलंबन है। शुद्ध नय माध्यम है, शुद्ध नय मीडियम है वहाँ तक पहुँचने का, स्वभाव तक पहुँचने का, ये माध्यम है। अशुद्ध नय की दृष्टि से आप स्वाभाविक शुद्धता तक नहीं पहुँच पाएंगे। शुद्ध नय रूपी फ्लाइट में बैठिए और स्वभाव तक पहुँच जाइए, और जब स्वरूप की प्राप्ति हो जावे तो फ्लाइट से उतर जाइए। अब इस फ्लाइट की उपयोगिता नहीं है क्या, माने शुद्ध नय जो है, ये शुद्ध नय वो ट्रेन है, ये शुद्ध नय वो फ्लाइट है, ये शुद्ध नय वो साधन है जिस साधन के माध्यम से स्वभाव की दृष्टि हुई और स्वभाव तक पहुंच गए। अब स्वभाव तक पहुंचे, अब क्या करना है, बोले शुद्ध नय का भी आलम्बन छोड़ देना, कि अब क्या रहा, अब तो जो है सो है, बस अब तो जो है सो है, ऐसा कह रहे हैं। देखो शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता, जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है। ये वस्तु स्वरूप है ना, ये प्रमाण दृष्टि है। नरवेंद्र जी साहब कोलारस देखो क्या कह रहे हैं, ये जो प्रमाण दृष्टि क्या है, इन तीन दृष्टि की बात कही थी ना मैंने अभी आपको, एक है शुद्ध नय वाली दृष्टि, एक है अशुद्ध नय वाली दृष्टि, और एक है प्रमाण दृष्टि। दूसरे प्रकार से कहें, एक है द्रव्य दृष्टि, एक है पर्याय दृष्टि, और एक है प्रमाण दृष्टि। क्या अभी देखो ये जो चक्की का जो उदाहरण है ना, इसमें ऐसा लगाना, जो ध्रुव नीचे रहता है, अभी कीली की बात नहीं करना अपने को, अभी चक्की के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट नीचे वाला पार्ट होता है जो स्थिर रहता है, और एक ऊपर वाला पार्ट होता है वो घूमता रहता है। ये दो पार्ट होते हैं चक्की में, एक नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट फिरता रहता है और नीचे वाला पार्ट स्थिर रहता है, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट जो फिरने वाला पार्ट है वो है पर्याय, और नीचे वाला पार्ट जो नहीं फिरने वाला है वो है द्रव्य। नहीं फिरने वाले पर दृष्टि देनी है क्या, उस पर दृष्टि दी, ये है ध्रुव, और फिरने वाले से दृष्टि हटाई, वो थी पर्याय दृष्टि, वो था अध्रुव। लेकिन प्रमाण दृष्टि से देखा जावे तो फिरने वाला और नहीं फिरने वाला, क्या फिरने वाला और नहीं फिरने वाला, ये दोनों मिलकर के पूरी चक्की है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जब नहीं फिरने वाले पर ही दृष्टि देनी है, अपने को तो उसी का अवलंबन लेना है, तो वही रखो, फिरने वाले को हटा दो भैया, हमें फिरने वाला नहीं चाहिए, तो बोले चक्की नहीं होगी, क्या ये रस नहीं निकलेगा, वो खाद्य सामग्री की प्राप्ति नहीं होगी। उस खाद्य सामग्री की प्राप्ति के लिए क्या करना है कि ये जो फिरने वाला जो चक्कर है जिग्नेश भाई, जो ऊपर फिरने वाला था, इस फिरने वाले चक्कर को उस ध्रुव का अवलंबन लेवे। ये फिरने वाला
जब उस स्थिर का अवलंबन लेवे तब जाके माल पिसेगा, तब जाकर के आटा निकलेगा, तब जाकर के तैयार होगा। और यदि उसका अवलंबन न लेवे और अवलंबन लिए बिना 1 इंच की दूरी रह जाए, फिरने वाला और नहीं फिरने वाला 1 इंच की यदि दूरी रह जाए, तो बोले आटा नहीं बनेगा, कितना भी गेहूं डाल दो, रस नहीं आएगा, प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? यदि वो चक्की का नीचे वाला पार्ट, ध्रुव पार्ट और ऊपर वाला घूमने वाला पार्ट, यदि ये घूमने वाला पार्ट उसका अवलंबन ले रहा है, तब तो प्रयोजन की सिद्धि होगी। अवलंबन लेना मतलब उसके साथ में, और अवलंबन नहीं लिया, 1 इंच की दूरी रख दी, उसे निकाल करके बाहर फेंक दिया, तो फिर क्या होगा? मतलब कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। तो फिर साहब उसका अवलंबन ले लिया, अब क्या करें? बोले अवलंबन ले लिया, तेरा काम हो गया, अब तू एक काम कर कि ये देखना बंद कर और चक्की के स्वभाव को देख करके आनंद भोग। ये प्रमाण दृष्टि है। दोनों मिश्रित जहाँ है वो प्रमाण दृष्टि है। प्रमाण दृष्टि में शुद्धता अशुद्धता दोनों दिखाई दे रही है, प्रमाण दृष्टि में द्रव्य पर्याय दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रमाण दृष्टि द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु प्रमाण विषयम। माइल धवल स्वामी ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में एक गाथा दी है, माइल धवल आचार्य ने। वे लिखते हैं वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवई वस्तु एक कंसम जम 2 निर्णय अट्ठम तम निखेवे हवई विषयम। ऐसी एक मूल गाथा दी है। वस्तु प्रमाण विषयम, वस्तु तो प्रमाण का विषय है, लेकिन ये गाथा ये प्रमाण दिखाने वाली नहीं है। निहाल जी बाबूजी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, ये जो गाथा बता रही है छठी गाथा, ये छठी गाथा प्रमाण के विषय वाली गाथा नहीं है। ये छठी गाथा उस प्रमाण के विषय रूप वस्तु को देखकर उसमें से द्रव्य दृष्टि का अवलंबन करा देने वाली गाथा है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि के अवलंबन से रस निकलेगा। क्या उस द्रव्य दृष्टि का अवलंबन करने पर उसमें से आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए द्रव्य दृष्टि का तो करना अवलंबन, लेकिन स्वीकृति करना प्रमाण स्वरूप वस्तु की, प्रमाण रूप। अच्छा और समझिए आप, द्रव्य दृष्टि भी सच्ची उसी की होती है जिसने स्यादवाद की शरण ली है। रमेश बुरीचा जी साहब, जिसने स्यादवाद की शरण ली है उसके द्रव्य दृष्टि सच्ची होगी, अदरवाइज द्रव्य दृष्टि भी सच्ची नहीं है, नहीं तो फिर वो एकांतवादी हो गया। स्यादवाद की शरण नहीं ली है ना, और उसने सिर्फ द्रव्य दृष्टि की बात करी, तो बोले काम नहीं चलेगा। प्रमाण पूर्वक नए ही सच्चे नए होते हैं। धवलाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं प्रमाण आदोणयाणम उत्पत्ति, प्रमाण आदोणयाणम उत्पत्ति, प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है। ये कहते हैं, क्या बोलते हैं अपने माइल धवल स्वामी, नाना सहाव वरियम वत्तुम गयुण तम प्रमाणेण यंत्रनाशन अट्ठम पच्चाणे जुंजणम कुण है। ऐसी गाथा दी है। पता है क्या लिखा, क्या अर्थ है इसका? नाना सहाव वरियम, बिल्कुल प्राकृत है, ऐसी प्राकृत है जो सरल प्राकृत है। ध्यान दीजिएगा, मैं प्राकृत बोलते बोलते आपको अर्थ समझ में आएगा। नाना सहाव भरियम, नाना स्वभावों से भरी हुई वस्तु को, नाना सहाव भरियम वत्तुम गह्यूण तम प्रमाणेन, प्रमाण के द्वारा उस वस्तु को ग्रहण करने के बाद ए अंतरनाशन अट्ठम, एकांतवाद का नाश करने के लिए पच्चाण युंजनम गुण है। क्या एकांतवाद का नाश करने के लिए नए की योजना की जाती है? वस्तु तो प्रमाण का विषय है, प्रमाण से पहले जानो, प्रमाण से पूरी वस्तु की स्वीकृति होनी चाहिए। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है द्रव्य, तो ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने। वस्तु तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है। कि फिर साहब फिर क्या करें? बोले शुद्ध शुद्ध पर्यायों के पिंड की स्वीकृति करके या द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को देख करके
फिर क्या करना, स्वीकृति है भैया द्रव्य पर्यायात्मक है, अब क्या करना, बोले पर्याय को गौण कर दो और द्रव्य दृष्टि को प्रमुख कर दो और बोले आनंद का उपभोग करो, ये काम करना है। ये शुद्ध नय का अवलंबन। और फिर शुद्ध नय का अवलंबन लेने के बाद में अब पहुंच गए, बोले अब इस पर्याय छोड़ो, अब तो बस मग्न हो गए अंदर में, अब द्वैतपना नहीं है। क्या, अब द्वैतपना नहीं है, अब दो पना नहीं है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं, आला पद्धति में भी इसी प्रकार की बात कही है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय, प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ, आला पद्धति में देवसेनाचार्य कह रहे हैं प्रमाणेन वस्तु संग्रहित अर्थ एकांशो, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश को ग्रहण करना ये नय है। लेकिन प्रमाण से ग्रहित ये शर्त है। अकलंक देव आचार्य देव ने राजवार्तिक में ऐसा लिखा, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। बोलो, प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को, बोले प्रमाण से पहले जानो और फिर उसके अंदर किसी चीज को हाईलाइट कर दो। बस मैं आपको बतलाऊं, डॉक्टर साहब, बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं हमारे यहाँ सामने बैठे हुए, आप यदि किसी चीज के स्पेशलिस्ट हैं, है ना, जैसे किसी भी चीज के आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो आपने मेडिकल की पढ़ाई की थी तो अकेले हार्ट के बारे में ही पढ़ा था या पूरी बॉडी के बारे में पढ़ा था? जब आप MBBS हुए थे, फर्स्ट स्टेप पर, फर्स्ट लेवल पर जब डॉक्टर बने थे, तब क्या हुआ था? पूरा ही पढ़ा था ना ओवरऑल। अब पूरा पढ़ लेने के बाद में क्या होगा, अब इसको पूरा पढ़ लेने के बाद, पूरी बॉडी के बारे में जान लेने के बाद में फिर क्या किया, अब आईज स्पेशलिस्ट है क्या, अब ENT स्पेशलिस्ट है क्या, होल बॉडी को जान लेने के बाद में अब हार्ट स्पेशलिस्ट है। ये क्या हुआ? तो बोले पहले पूरी को जानो, क्या, प्रमाण से, बोले प्रमाण से जाना ये पूरी वस्तु को। अब क्या करें, बोले अब द्रव्य दृष्टि स्पेशलिस्ट है। समझ में आ रही है बात? प्रमाण जैसे फुल होल बॉडी को जिस तरह से जाना है, उसी तरह से होल वस्तु को जान लिया अपन ने, पूरी वस्तु जानने में आ गई। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, गुण भी है, शक्तियाँ भी है, धर्म भी है, पर्याय भी है, विकार भी है, निर्विकार स्वभाव भी है, ये सब कुछ बराबर जान लिया आपने द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को। अब क्या करना, बोले अब स्पेशलिस्ट बन जाओ। किसके स्पेशलिस्ट बनना है कि यदि तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करना है तो द्रव्य दृष्टि के स्पेशलिस्ट बन जाओ। क्या, अब द्रव्य दृष्टि के स्पेशलिस्ट बन गए तो क्या हुआ, बोले अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगे। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, क्या बात पढ़ी है अपन ने यहाँ। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद है, स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलम्बन नहीं रहता, वो स्वयमेव छूट जाता है। क्या, आदरणीय लालचंद जी बाबू जी का ये था वाक्य, प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। बड़ा गजब का वाक्य था। देखो आप 2 दिन से कैसे याद आ रहे हैं हमारे पुराने विद्वान। कल भी याद किया था किसी प्रसंग में मैंने उनको, आज फिर याद आ गए। प्रमाण में अटकना नहीं और प्रमाण से बाहर जाना नहीं। क्या मतलब, प्रमाण से बाहर जाना नहीं, इसका मतलब द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु से बाहर तो निकलना ही नहीं है, लेकिन द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में अटकना नहीं है, द्रव्य दृष्टि करके आनंद का रसास्वादन करना है। ऐसा स्वरूप है। तो शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता, जो वस्तु स्वरूप है वह है। क्या कह रहे हैं, जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है बस। और इस प्रकार निश्चय करना योग्य, ये प्रमाण दृष्टि का फल वीतरागता नहीं कह रहे हैं, ये शुद्ध नय का आलम्बन नहीं रहता है और वहाँ पहुँच गए हैं आप, बस ये वीतरागता रूपी फल की प्राप्ति हो गई आपको। शुद्ध नय का अवलंबन लेने पर वीतरागता की प्राप्ति हो गई, और जब आप सिर्फ वस्तु मात्र को देख रहे हो तो ये प्रमाण दृष्टि है। तो इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ जो ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है,
ज्ञायक भाव के बारे में कि ये ज्ञायक भाव प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, वह गुणस्थानों की परिपाटी में आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए फटाफट 2 लाइन पढ़ देता हूँ जैसे जयचंद जी साहब की बात पूरी हो जाए। गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त बराबर और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है। ये गुणस्थानों की परिपाटी की बात है। पहले से छठे तक प्रमत्त और 7वें से 14वें तक अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। ये सारे गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय से तो आत्मा ज्ञायक ही है। क्या बात कह रहे हैं। अशुद्धता मत देखो, अशुद्धता देखने लायक नहीं है। शुद्ध नय की दृष्टि से देखो तो ज्ञायक ही है। बस ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस तरह ये द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से यह गाथा लिखी गई है। अभी तो अपन ने जयचंद जी छाबड़ा साहब को पढ़ा है और अब इस पूरी गाथा का पूरा निचोड़ यदि हमें देखना हो तो हम कल मिलेंगे प्रातःकाल भारतीय समय ठीक 9:20 पर। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा में भारतीय समय ठीक 2:30 बजे पंच परावर्तनों की चर्चा हमने कल से शुरू की है आपके बीच में। आज दूसरे प्रवचन के रूप में क्षेत्र परावर्तन की चर्चा, वैराग्यमय चर्चाएं हैं, 2:30 बजे प्रारंभ करेंगे उसे। रात्रि में 8 बजे संयम प्रकाश और 10 बजे रात्रि में पारस टीवी पर जो अपनी चर्चा छेड़ाला की चल रही है वह यथावत चलेगी। जनवाणी स्थिति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणम कर नमो वरिहंताणम, नमो सदाणम, नमो वज्राणम।